शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इनके मानदेय भुगतान को लेकर के राज्य परियोजना कार्यालय से एक बेहद अहम और सख्त शासनादेश जारी हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती मोनिका रानी ने 19 जून 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी बीएसए को संबोधित है। आदेश का मुख्य विषय है कि समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत कर्मचारियों को जून 2026 के मानदेय का भुगतान 25 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से करना। अब आपको बताते हैं कि विभाग को यह आदेश क्यों जारी करना पड़ा। दरअसल भारत सरकार के एक पत्र के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना के तहत होने वाले वित्तीय लेन देन को अब एक पूरी तरह से नई प्रणाली पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस नई प्रणाली का नाम है SNA स्पर्श 2.0। समस्या यह है कि इस नई स्पर्श प्रणाली पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों की ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई होनी है। महानिदेशक के पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस तकनीकी प्रक्रिया में लगभग 2 महीने का समय लगने की संभावना है, यानी कि आने वाले 2 महीनों तक पोर्टल से भुगतान की कार्रवाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। कर्मचारियों का पैसा ना रुके और उन्हें आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, इसलिए यह तय किया गया है कि पुरानी व्यवस्था बंद होने से पहले ही जून का मानदेय तत्काल प्रभाव से खातों में भेज दिया जाए। अब आइए आपको क्रमवार बताते हैं कि इस आदेश के दायरे में कौन कौन से कर्मचारी आएंगे। शासनादेश के अनुसार इसमें शामिल है राज्य परियोजना कार्यालय और जिला परियोजना कार्यालय के प्रतिनियुक्त व संविदा कर्मी, BRC पर कार्यरत सेवा प्रदाता और संविदा कर्मी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सेवा प्रदाता और संविदा कर्मी और बड़ी संख्या में काम करने वाले शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक। इन सभी का मानदेय 25 जून 2026 से पूर्व हर हाल में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब हम इस खबर के सबसे जरूरी और तकनीकी पहलू पर आते हैं, जिसे समझना सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैल सकता है कि विभाग इस बार जून का पूरा पैसा देकर कोई अतिरिक्त लाभ या एडवांस दे रहा है, लेकिन असलियत और तथ्य इससे बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को साल भर के 12 महीने में केवल 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। विभागीय नियमावली के अनुसार शीतकालीन अवकाश के एवज में जनवरी माह में 15 दिन का मानदेय काटा जाता है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के एवज में जून माह में 15 दिन के मानदेय की कटौती होती है। यानी कि आमतौर पर इस जून के महीने में भी आपको केवल 15 दिन का ही पैसा मिलना था, लेकिन चूंकि स्पर्श पोर्टल 2.0 की वजह से भुगतान प्रक्रिया 2 महीने के लिए ठप होने जा रही है, इसलिए विभाग ने इस बार जून में 15 दिन की बजाय पूरे 30 दिन का मानदेय जारी करने का फैसला किया है। महानिदेशक के आदेश में यह शर्त बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी गई है कि जिन कर्मियों को जून माह में 15 दिन के मानदेय का भुगतान किया जाता है, उन्हें भी माह जून में पूर्ण माह के मानदेय का भुगतान करते हुए आगामी माहों में किए जाने वाले भुगतान से माह जून के अतिरिक्त 15 दिनों के मानदेय का समायोजन किया जाएगा। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि आपको जून में जो अतिरिक्त 15 दिन का पैसा मिल रहा है, वह आगामी महीनों जैसे जुलाई या अगस्त के मानदेय से काट लिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको 11 महीने का ही मानदेय मिलेगा। सिर्फ तकनीकी बाधा से बचने के लिए भुगतान का समय बदला गया है। इस महत्वपूर्ण आदेश के जारी होते ही विभागीय हलचलों के साथ साथ शिक्षक संगठनों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार शुक्ला ने संघ के सभी पदाधिकारियों को अति आवश्यक सूचना जारी की है। उन्होंने अपनी आधिकारिक पोस्ट में सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे महानिदेशक के इस पत्र का तत्काल संज्ञान लें। श्री कुमार शुक्ला ने स्पष्ट कहा है कि सभी साथी अतिशीघ्र विभागीय अधिकारियों और बीएसए कार्यालय से संपर्क करें, समय से मानदेय का बिल प्रस्तुत करवाएं और 25 जून तक हर हाल में हर एक शिक्षा मित्र के खाते में भुगतान सुनिश्चित कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही के कारण अगर बिल फिटिंग में देरी हुई तो नया पोर्टल लागू होने के बाद भुगतान कई महीनों के लिए लटक सकता है। अंत में विभाग ने सभी बीएसए को सख्त ताकीद दी है कि 25 जून के बाद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का मानदेय भुगतान पेंडिंग ना रहे। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किया गया है। तो ये था वो आदेश जहां पर बताया गया है कि शिक्षा मित्रों और देश को संविदा कर्मचारियों को जून माह का पूरा मानदेय दिया जाएगा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें नसनाओं के साथ, इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।